हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टाइप 7 और टाइप 8 के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो टाइप 7 और 8 के क्वेश्चंस में सबसे पहले टाइप 7 करेंगे। अब देखिए, जो टाइप 7 है हमारे किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमने टाइप 6 जो सीखा था ना, उसी का एक्सटेंशन है टाइप 7। तो हमारा जो टाइप 7 है वो टाइप 6 का ही एक्सटेंशन है। अब देखिए, जो टाइप 6 में हमने एक फॉर्मूला देखा था, n-1 इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय 100। ये हमने टाइप 6 का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब देखिए टाइप 7 भी देखिए, जैसे कि टाइप 6 हमारा पूरा इसी फॉर्मूला से चल जा रहा था, है ना, इसी कॉन्सेप्ट से हमारा पूरा टाइप 6 चल रहा था। अब देखिए जो टाइप 7 है, सेम फॉर्मूला होगा हमारे टाइप 7 का। तो अब टाइप 7 देखते हैं, बहुत ही आसान है टाइप 7। देखिए आप ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, n1 - 1 डिवाइडेड बाय T1, n1 - 1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू n2 - 1 डिवाइडेड बाय T2। अब आपको मैंने n और t और r इन तीनों का मतलब समझा दिया था। n क्या होता है, जितने गुना से, या इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, जितने टाइम से, है ना, जितने टाइम से हमारा प्रिंसिपल बढ़ता है। r क्या होता है, r रेट होता है हमारा। t क्या होता है, टाइम। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे टाइप 7 के, वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। तो देखते हैं ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, n1 - 1। मतलब आपको पहला कोई भी, आपको ना बेसिकली ये जो टाइप 7 के क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ऐसे मिलेंगे। आपको पहली कंडीशन दी हुई होगी, ठीक है। बेसिकली इन चारों में से आपको कोई भी 3 चीजें दे दी गई होंगी, आपको कोई भी एक चीज निकालनी होगी, है ना। 4 चीजें यहाँ पर, 3 चीजें दे दी गई होंगी और एक चीज निकालनी होगी। तो यही टाइप 7 का पूरा कॉन्सेप्ट है, हम यूज करने वाले यही है पूरा टाइप 7 का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं टाइप 7 के, तो उससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 years, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 11 टाइम्स। तो देखिए जो टाइप 7 में है, कुछ आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो टाइप 7 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला देख लिया है, n1 - 1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू n2 - 1 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। फॉर्मूला देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस हमें वैल्यू रखनी है। बहुत ही आसान है टाइप 7। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, 3 गुना हो रहा है 10 साल में। तो ये जो हमारी कंडीशन है बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे ये फुल स्टॉप है, तो ये क्या कर रहा है, 2 स्टेटमेंट्स को अलग अलग कर रहा है। जैसे कि 3 टाइम्स इन 10 years, तो ये हो जाएगा आपका n1 और ये हो जाएगा आपका T1। यहाँ पे बस वैल्यू ही तो रखनी है आपको। देन इन हाउ मेनी ईयर्स, तो मतलब आपको T2 निकालना है जब आपको n2 की वैल्यू दी हुई है 11। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखिए। तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 डिवाइडेड बाय T1 10 इज इक्वल टू n2 - 1। n2 क्या है आपका, 11। ये आ जाएगा 11 - 1 डिवाइडेड बाय T2, है ना। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए अब तो बहुत ही आसान है, अब हम आराम से कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 10। यहां से आप T2 नहीं निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। T2 आपका कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 50 आ जाएगा आपका T2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा B। तो चलिए गाइस करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, अ सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 years। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। टाइम्स इट बिकम्स इन 20 years। तो देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 3 गुना हमारा सम हो जाएगा 10 साल में। तो हमें कितने गुना हमारा सम होगा अगर टाइम है 20 साल, ठीक है। उस फॉर्मूला का ही यूज करना है, बहुत ही आसान है। क्या फॉर्मूला है हमारा, n1 - 1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू n2 - 1 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यूज को रखना है, ठीक है। तो 3 टाइम्स इन 10 years, तो यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले वैल्यू, तो आएगी 3 - 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू n2 - n1। देखिए हमें n2 तो निकालना है, क्या निकालना है हमें, देन इन हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितने गुना से हमारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा या हमारा सम बढ़ेगा 20 साल में। तो हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 एज इट इज रहेगा। और T2 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 20 years। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी।
तो n2 की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है अ सम डबल्स इन 10 years, इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 6 टाइम। बोला जा रहा है सम डबल्स इन 10 years। ये हमारी पहला स्टेटमेंट हो गया, मतलब हमारा n1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, डबल हो रहा है ना। हमारा n1 बेसिकली क्या बताता है कि हमारे पहले स्टेटमेंट में जो हमारा सम है वो कितने गुना से बढ़ रहा है, तो डबल हो रहा है तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। हमारा t1 की वैल्यू कितने आएगी, कितने टाइम में डबल हो रहा है, 10 साल में। और फिर हमें n2 की वैल्यू दी हुई है, n2 की वैल्यू क्या दी हुई है 6 टाइम्स। तो हमें क्या दिया भाई, ये हमारा बेसिकली पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें टाइम निकालना है सेकंड केस का। हमें सेकंड केस का टाइम निकालना है, अगर जो हमारा सम है वो 6 गुना से बढ़ेगा तो टाइम कितना होगा। तो देखिए आराम से निकाल सकते हैं, n1 - 1 डिवाइडेड बाई t1। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 10 है ना, इज इक्वल टू n2 -1। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई t2। अब t2 की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, तो t2 को ऐसे एज इट इज रख देंगे। तो t2 की वैल्यू हम अब निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम t2 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 50 ईयर्स। और आंसर क्या आ गया 50 ईयर्स। तो चलिए गाइस अब हम टाइप 8 को सीखेंगे। तो टाइप 8 ना देखिए बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, टाइप 8 का हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि टाइप 8 किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये काम है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे हम पूरे टाइप 8 को समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा जो प्रिंसिपल है, मान लीजिए मैंने 1000 रुपए का कहीं से उधार लिया। ये मेरा क्या है, ये बेसिकली मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 1000 रुपए मैंने लिया, अब मैंने इन्हीं 1000 रुपए को 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया, या इसी को मैंने 2 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़े को आपको मानना होगा x, आपको पता नहीं है कि आपने कितने भाग में इसको बांटा है। तो एक को आप मान लीजिए x, दूसरे को क्या मानेंगे आप 1000 - x, है ना। जो भी आपको प्रिंसिपल दिया होगा, एक को तो आप कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए x, और दूसरे को क्या मानेंगे, जो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है उससे माइनस करके, ठीक है। तो ये आपको 2 आपके बेसिकली भाग में टूट गया। अब आप देख सकते हैं अगर आपने इन दोनों पार्ट्स को जोड़ा, मान लीजिए ये मेरा एक पार्ट है a और ये मेरा एक पार्ट है b, है ना। तो बेसिकली अभी हमारा क्या चल रहा है कि मैंने 1000 रुपए का एक उधार लिया, डाल दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों स्कीम्स अलग अलग है, ठीक है। a और b जो 2 हमारी स्कीम्स हैं, दोनों ही स्कीम्स अलग अलग हैं। तो अब क्या होगा, देखिए स्कीम्स अलग अलग हैं तो हमारा रेट भी अलग अलग होगा। मान लेते हैं जो हमारा ए स्कीम है उसका रेट है 10% और ड्यूरेशन मान लेते हैं 2 साल, ठीक है। और जो हमारी बी स्कीम है उसका रेट मान लेते हैं 5% और ड्यूरेशन मान लेते हैं 1 साल। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेट भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है। सेम हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। स्कीम है ये जो हमारे पास ए स्कीम है, इसमें अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल इंटरेस्ट निकालिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। आपको सारी वैल्यूज पता है, बेसिकली दी गई है यहाँ पर, तो आप आराम से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ प्रिंसिपल दिया जाएगा क्वेश्चन में और बोला जाएगा कि आपने उसको 2 भागों में बांट दिया है ना। 2 भागों में आपने उसको बांट दिया है और आपको दोनों ही अलग अलग भागों के लिए, दोनों ही अलग अलग पार्ट्स के लिए आपको अलग अलग रेट और अलग अलग टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, आगे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा दोनों ही पार्ट्स के लिए। मैं इस पार्ट ए के लिए भी निकाल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, पार्ट बी के लिए भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और क्वेश्चन में ही, याद रखिएगा, क्वेश्चन में ही आपको कुछ ना कुछ एक रिलेशन दिया हुआ होगा दोनों पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट जो ए का, जो मेरी स्कीम ए है उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, हाफ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी, ठीक है। कोई भी कंडीशन आपको दे सकता है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो आप हो गया है। याद रखिएगा ये आपका प्रिंसिपल है पार्ट ए का और ये आपका प्रिंसिपल है पार्ट बी का। ये बेसिकली प्रिंसिपल है, दोनों अलग अलग प्रिंसिपल हो गए हैं। आपको क्या बोला जाएगा, पार्ट ए का प्रिंसिपल निकालिए और पार्ट बी का प्रिंसिपल निकालिए। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से और क्लैरिटी मिल जाएगी हमको।
तो चलिए गाइस टाइप 8 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अ प्रिंसिपल ऑफ 3600 रुपीज वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ए एंड बी, पार्ट ए एट 5% फॉर 3 years एंड पार्ट बी एट 6.14% फॉर 4 years. सम इन्वेस्टेड इन ए एंड बी, और हमें एक कंडीशन भी दी हुई है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पार्ट ए का पार्ट बी के इक्वल है। तो देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करिए, जो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी के हिसाब से चलिए। 3600 रुपीज़ का उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, ए एंड बी। तो एक पार्ट ए ले लेते हैं, ये मेरा आ गया पार्ट ए, और एक पार्ट बी ले लेते हैं, ये आ जाएगा पार्ट बी। ठीक है, तो ये हमारे दो पार्ट आ जाएंगे। तो अब हमें आगे क्या करना है, पार्ट ए पे हमारा रेट कितना है 5% और 3 साल के लिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे 5% रेट है हमारा 3 साल के लिए, और हमारा बी में क्या है 6.1/4। 6.1/4% हमारा रेट है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए है। ठीक है, ये हमें एक कंडीशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा पार्ट ए है उसके लिए हम हमारे सम इन्वेस्टेड को क्या मानेंगे, एक्स, कि हमारा जितना भी हमने पैसे तोड़े है ना, दो पार्ट में तोड़ दिए ए और बी जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो एक पार्ट को हम मान लेंगे एक्स और एक को मान लेंगे 3600 माइनस एक्स। 3600 माइनस एक्स मानेंगे इसे हम। क्यों मान रहे हैं 3600 माइनस एक्स, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो 3600 है मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। अगर मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ूंगा तो वापस से 3600 बनना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, आपको वापस से 3600 ही मिलेगा, है ना। तो हमारा क्या होगा कि इन दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद 3600 ही आना चाहिए। फिर आप देखिए आगे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ए का सिंपल इंटरेस्ट बी के इक्वल है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो आपका सम इन्वेस्टेड आ जाता है या जितना अमाउंट अलग अलग कंडीशन में टूट जाता है, यही आपका अलग अलग प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल फॉर पार्ट ए और ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल फॉर पार्ट बी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इन तीन कंडीशन के लिए, और इन तीन कंडीशन के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग निकालना है। दोनों को यहां पे रख देना है और आपकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पार्ट ए का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और पार्ट बी का। तो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया था हमारे क्वेश्चन को। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और 3600 माइनस एक्स की तो आराम से आ ही जाएगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पे करते हैं तो आ जाएगा 25, है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा 15x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3600 माइनस 25x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 2250। मतलब हमने स्कीम ए में इतने रुपए इन्वेस्ट करें। हमारी जो स्कीम ए है उसमें हमने इतने रुपए इन्वेस्ट करे। अब देखिए स्कीम बी में हमने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, आपको मैंने बता दिया है। स्कीम बी में हम कैसे निकालेंगे, जो आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको स्कीम ए की प्रिंसिपल से माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 1350। तो आपका आंसर, ये दो आपके आंसर आ चुके हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये हम 1550 रुपीज़, ये हमारा सम है। ठीक है, हमने क्या किया, एक पार्ट ए में इन्वेस्ट कर दिया और एक पार्ट बी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हम एक जो हमने पार्ट को इन्वेस्ट किया एक को मान लेंगे x, और तो हमें क्या चाहिए 1550 बनाना है। तो कितना होना चाहिए 1550 माइनस एक्स, है ना। आप खुद भी आइडिया लगाइए कि हमने इसमें x को यूज़ करा, इसमें से तो कितना बचेगा, इसमें से अगर मैं इसको हटा दूंगा तो उतना ही तो बचेगा मेरे पास b में, है ना। फिर हमें दो कंडीशन दी हुई है, क्या है, 1 साल का टाइम तो दोनों के लिए ही है, और हमें a के लिए दिया हुआ है 8%, ये बेसिकली रेट है, और बी के लिए हमें बी की जो स्कीम है उसके लिए दिया हुआ है 6%। अब हमें क्या बोला जा रहा है, इफ टोटल इंटरेस्ट इज 106 रुपीज़। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक स्कीम आएगी ए, उसका कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट होगा ए का। एक स्कीम है बी, उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा कुछ ना कुछ बी का। अब बोला जा रहा है कि टोटल इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको अगर आप जोड़ दोगे, है ना, टोटल का मतलब क्या होगा, जितना भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसका सम, है ना, बेसिकली इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 106 रुपीज़ के। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है ना। तो अब आपको क्या करना है,
सिंपल इंटरेस्ट पहली कंडीशन का निकालना है, दूसरी कंडीशन का निकालना है, इस इक्वेशन में रख देनी है वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए हम अब क्या करने वाले हैं, स्कीम ए का निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और फिर स्कीम बी का निकाल लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा स्कीम ए का, यहाँ आ जाएगा स्कीम बी का सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। क्या माना था, स्कीम ए में माना था हमने एक्स, टाइम हमारा दिया हुआ है 1 ईयर, यहाँ पे दिया हुआ है हमें टाइम 1 ईयर। स्कीम ए के लिए हमारा रेट कितना है 8%, यहाँ पे बस वैल्यू रखते जाना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 100, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी जाएगा 1550 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मतलब इन दोनों का अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो उसकी वैल्यू दी हुई है 106, तो आएगा 8x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1550 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 106। यहां तक करना है, अब हमें बस x की वैल्यू को निकालना है। तो x की वैल्यू को हम आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा 9300 माइनस 6x। अब देखिए यहाँ पे मैं 100 को एलसीएम लेकर यहाँ पे लगा देता हूँ, तो आ जाएगा 100। तो अब आप आसानी से निकाल लीजिए वैल्यू, तो आ जाएगा 2x, इसको यहाँ भेज दीजिए तो हो जाएगा 1300। आपको क्या निकालना था, x बेसिकली है क्या, यहाँ पे जो प्रिंसिपल लग रहा है वो x है, और अगर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना होता तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे माइनस कर दीजिए a का ही। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 650, है ना, यहाँ पे बस डिवाइड कर दीजिए 2, तो आ गया 650। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।